हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते बहुत बढ़िया हो गए। और इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर डीप फीलिंग यहाँ पर जानने वाले हैं। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग आपके लिए क्या है, ठीक है। देखते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं, सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। ये कौन, देखो यहाँ पर एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि गाइस ये जो रीडिंग्स होती है ये जनरल रीडिंग होती है ये, ठीक है। यहाँ पर मी शी के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। अगर आप लड़के हो तो भी देख सकते हो, अगर आप लड़की हो तो भी देख सकते हो, ठीक है। एनर्जी के ऊपर फोकस किया करो, ठीक है, कि एनर्जी आपके साथ मैच होती है कि नहीं। और अगर आपके साथ एनर्जी मैच होगी, ठीक है, और आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए है, तो आपको उसको क्लेम करना होता है। क्लेम पता कैसे करना है, जैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ना यहाँ पर कमेंट बॉक्स में 111 लिख के क्लेम एनर्जी लिख देना है। जैसे आप लिखोगे यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर आप लोगों की एक्सचेंज हो जाएगी। मतलब फिर यूनिवर्स आप मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि आपकी जो ये रीडिंग्स आप देख लो ये आपके लिए ही है, ठीक है। और आप पर ये चीज़ें असर होती है फिर, ठीक है। तो चलो देखते हैं आपके, देखो मेरे को शुगर कोट तो नहीं करनी आती, जो दिखेगा वही यहाँ पर बोलूँगा, ठीक है। ऐसे नहीं मुँह उठाकर कुछ भी कि यार ये अच्छा होगा। देखो जो अच्छा चीज़ें अच्छी चीज़ें बताई जाएगी, जो बुरी चीज़ें होगी तो वो बुरी चीज़ें ही बताई जाएगी, ठीक है। चलो मैं कार्ड को फटाफट से शफल कर लेता हूँ। ओके, अपने पार्टनर का नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए। चलो आपके कार्ड्स निकालता हूँ, आपके पार्टनर के कार्ड्स। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। उसके बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड। सबसे पहले आपकी एक बार फीलिंग चेक कर लेते हैं, आपकी क्या फीलिंग है इनके लिए। देखो एक चीज़ तो कंफर्म दिख रही है कि आप नो कॉन्टैक्ट में हो, मानो या ना मानो, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो 80% यूज़र्स, ठीक है। और आपकी द टावर, द मून एंड यहाँ पे ओके। आपकी एनर्जी में ये है कि आप इस जो आपका पर्सन है, ठीक है, जो भी है ही शी, देखो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आ जाए तो ठीक है, नहीं है तो बाहर में जाए। क्योंकि एक समय में ना आपने इनके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट किया, और एक समय ऐसा था कि जब आप मतलब ये पर्सन ना आपके लिए क्रश था एक टाइम में। अभी भी कभी ना कभी आपके अंदर ये फीलिंग जागती है, बट आप कहते नहीं यार अब मुझे फोकस करना है काम पर, क्योंकि काम ही फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। इन्होंने आपको छोड़ा है और आप कभी नोटिस करना, आपको पता ही है कि आपके साथ इनकी सिचुएशन ऑन ऑफ की रही है सिर्फ पास्ट के कारण, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी पर्सन था इनका, और जो आपको भी पता था, सब कुछ पता होने के बावजूद भी आपने इन पर भरोसा किया। और उसके बाद ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आगे रीडिंग्स में क्या आ रहा है, ठीक है। ये मीन्स कि आपकी एनर्जी आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी ये एनर्जी है ये। अब सबसे पहले मैं एक बार सारे कार्ड दोबारा से शफल करता हूँ और इनकी एनर्जी जो हम निकालते हैं, ठीक है। डीप एनर्जी, क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, ठीक है। वैसे एक बात है, नो कॉन्टैक्ट है लेकिन याद भी करते हैं, ठीक है। वो अपने आप को हील कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, मैं ये देख रहा हूँ। और सबसे पहले ये इनके जो ये वर्गो साइन के हो सकते हैं, ये तुला राशि लिब्रा साइन के हो सकते हैं, तुला राशि, ठीक है। मीन राशि मीन्स की पाइसिस राशि के साइन हो सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर ये वृश्चिक राशि, ठीक है। धनु राशि भी दिख रही है, और तो नहीं मुझे कोई दिख रही है। अगर ज़्यादा हाईलाइट्स हो तो मैं आपको बता दूंगा। और ये न्यूमरोलॉजी में अगर मैं देखूँ 9 नंबर काफ़ी तेज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है, 9 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर एंड 2 नंबर, ये सारे नंबर मुझे जो है दिख रहे हैं आपके पार्टनर्स के। चलो देखो सबसे पहले फीलिंग्स निकालते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, ओके। सबसे पहले यहाँ पर एक बात क्लियर है, देखो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मतलबी था पहले के टाइम में, और अभी जो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा उल्ट हो चुकी है, क्योंकि आपने इनको जो है स्टक करना छोड़ दिया है। पहले आप क्या था कि कहीं पर भी जाना, पीछे चले जाना, लाइक सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हो सभी नज़र रहती थी, और इनको पता भी था आप इनकी स्टोरी। अब आपने एकदम से सब कुछ छोड़ दिया है ना,
एकदम से सब कुछ छोड़ दिया आप लोगों ने कि यार अब ठीक है, अब इतना भी क्या करना। बट कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ, ये आपको याद भी करते हैं और साथ ही साथ याद करते हैं इनकी जो इनको ना इनका जो लाइक जिनके साथ जिनके कारण इन्होंने आपको छोड़ा था, ठीक है, उस इंसान ने ना इनको काफ़ी इनका दिल तोड़ा है, जिसके कारण ये मतलब लाइक ऐसा फील करते कि यार मेरा अगर मैं उससे से जो आप थे, ठीक है, काश अगर मैंने उनको ये सब बातें नहीं बोली होती, आज वो मेरे साथ होता इंसान। ये इनकी फीलिंग है आपके लिए, ठीक है। ये जो डेथ का कार्ड है ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस बता रहा है, थर्ड पार्टी है। और एक सेकंड, द हर्मिट का कार्ड भी आ चुका है। देखते हैं, एक सेकंड रुकिए प्लीज़। क्लियर हर्मिट, देखो यहाँ पर आपके साथ आना भी चाहते हैं, लेकिन इनके मन में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि जाऊं कि ना जाऊं, अगर मैं जाता हूं या जाती हूं। इनकी ना असल में बताऊं एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना बोल, ईगो बहुत ज़्यादा है। ईगो मतलब लाइक कि मैं अगर गलत भी हूँ ना तो मैं सही हूँ, इनको ऐसा लगता है। और इनके अंदर ईगो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ईगो के कारण आ भी नहीं रहे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर ये याद तो करते हैं, कन्फर्म है, ठीक है। और इनकी यहाँ पर डीप जो फीलिंग है ना, एक सेकंड रुकिए मुझे ना क्लियर करने दो पेज ऑफ वॉन्ड्स। क्या, हाँ वही चीज़ है। अकेलापन फील कर रहे हैं, आना भी चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं, इनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, ठीक है। बट आपके मन में इनको लगता है कि इन्होंने जो बातें उस टाइम बोली थी आपको, ठीक है। और मुझे दिख रहा है क्लियर कट कि मतलब ये अब 4-5 महीने हो चुके हैं या 6 महीने से भी ऊपर का टाइम हो चुका है, आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हो, ठीक है। और ये आना भी चाहते हैं, बट इनको लगता है कि जो चीज़ें मैंने बोली थी, क्या आप इनको अपना दोबारा से वो विश्वास मतलब बना पाओगे। ये इनके मन में ऐसी चीज़ चल रही है। द सन की एनर्जी भी आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर ना एक चीज़ और दिख रही है कि कहीं ना कहीं इनके फैमिली में फाइनेंसिस की दिक्कत काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रही है। और ये कहीं पर जॉब भी अभी फ़िलहाल कर रहे हैं या कर रही है, लाइक जॉब जैसे किसी सैलून पर ये चीज़ें दिख रही है, सैलून पर, ठीक है। लाइक और सैलून के और भी मतलब कहीं पर जॉब तो ये कंफर्म है कर रहे हैं। मतलब सैलून इसलिए मेरे मुंह से निकला कि पता नहीं, मुझे दिख रहा है कि सैलून पर या गर्ल्स है तो लाइक वो जैसे लाइक किसी सैलून पर जहाँ पर काम सीख रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ तो सीन पानी है। और ये चीज़ इनको एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होती है, और मतलब कि इन्होंने आपको क्यों छोड़ा, क्योंकि जब तक आप थे इनके साथ तो आप इनको ना लाइक एक मोटिवेट की तरह वो करते थे ट्रीट, कि मतलब इनके अंदर एक बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि मोटिवेट बढ़ देना इंसान के अंदर, वो चीज़ थी। अब इनको कोई मोटिवेट तो कर नहीं रहा, उल्टा ये डाउन पे डाउन जा रही है। ये आपके पार्टनर की सिचुएशन है, ठीक है। एक चीज़ चेक करते हैं कि अगर ये वापस आना चाहते हैं, क्या फाइनेंसिस से रिलेटेड तो नहीं, क्योंकि आपके फाइनेंस मुझे काफ़ी सही दिख रहे थे फ़िलहाल। अगर सही नहीं है आपके कंडीशन तो आने वाले टाइम में आपकी जो फाइनेंस की सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा सही होने वाली है, ठीक है। ओके, सबसे पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या ये जो वापस आने का वो कर रहे हैं रियलिस्टिक है कि फाइनेंस के कारण तो नहीं, या किसी मतलब के कारण तो नहीं। देखो 50% हाँ भी है, 50% ना भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि फाइनेंस के कारण या फिर किसी इनको अपना मतलब है, मतलब निकालने के कारण आ रहे हैं, ठीक है।
बट कहीं ना कहीं इनके दिल में ये भी भावना है कि यार मैं उस इंसान के साथ ऐसा नहीं करूँगी या ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि वो इंसान एक टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा करता था। क्योंकि इनको साफ दिख रहा है अब आप एकदम से जो पीछे हटे हो ना, एकदम से सब कुछ छोड़ ही दिया आपने, तो इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। असल में बताऊँ क्योंकि बर्दाश्त इसलिए नहीं हो रही। अब देखो यहाँ पर 2 कार्ड्स बता रहा हूँ, इनमें से 2 में से एक कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ सबसे फटाफट से। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। मैं बता दो बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए है 2 ऑफ कप्स। अब देखो बर्दाश्त इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जब तक तो इनको ना जो इनका पास्ट था, ठीक है, जो भी इनका पास्ट था, प्रेजेंट था, जो भी इनका जिनके कारण आपको इन्होंने छोड़ा था, ये उस इंसान को ना आपसे बेहतर देखना चाहते थे, ठीक है। और इस इंसान को पता था कि आप काफ़ी ज़रा फोकस इंसान हो, और कहीं ना कहीं आपका फोकस उस टाइम ख़राब भी कर रहे थे कि अपना फोकस से इंसान हट जाए, ठीक है, अपने काम में मेरे पीछे लगा रहे। और यूनिवर्स जो भी करता है ना अच्छे के लिए करता है। और जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट की थी तो उनके लिए तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ठीक है। अब देख लो स्ट्रेंथ का कार्ड, मतलब कि ये इंसान आपको उस टाइम, ठीक है, या आप इनको उस टाइम काफ़ी जैसे मोटिवेट करते थे ना आप इनको, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़रा लाइक एक अच्छा फील करते थे कि हाँ अभी ये यार ये अच्छा करता है, ये मेरे ये है वो है, ऐसा 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 फील था इनके लिए, ठीक है, इनको आपके लिए। बट आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आप मानो या ना मानो, जब तक आप हो इनके साथ, ठीक है ना, इनकी स्ट्रेंथ अप है, इनका यहाँ से यहाँ तक है लेवल, मतलब 0 से ऊपर तक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, सोल्स जो होती है ना, रियल सोल, ठीक है, हम किसी के साथ कनेक्शन जब हमारा जुड़ता है ना तो हमारे कर्म भी जुड़ते हैं। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब कर्म और आपके सामने वाले इंसान के कर्म अच्छे, इंसान के बारे कर्म आपने पता क्या किया है, अच्छे कर्म इनको दिए, नेगेटिविटी अपने अंदर ले ली, ठीक है। बट अब सिचुएशन तो ऐसा है कि एक टाइम पे आपने किया भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, अब ये इंसान सुधर भी रहे हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि क्या इनका रियूनियन होगा, क्या आप खुद से मैसेज करोगे, ये इंसान खुद से मैसेज करेगा या फिर नहीं। 2 कार्ड्स निकले, देखो पहले ही निकल गया, ये इंसान नेवर ये नहीं करने वाले भाई साहब, ईगो ही बहुत चक्कर में है। और आपको क्या इनको मैसेज करना सही है? ओके, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलती से भी मत कर दें, क्योंकि अब जैसे मैसेज करोगे ना इनके अंदर एटीट्यूड लाइक ईगो हाँ भी आ गया मेरे पास, देखा अपने फ्रेंड्स को बोलेगी या बोलेगा कि यार देखा मैंने तो पहले ही बोला था ये मेरे पीछे पागल है या ये मेरे पीछे पागल थी, ऐसा सिचुएशन है। बट मुझे समझ नहीं आ रहा एक चीज़ की, एक तरफ ये आपके पास आना भी चाहते हैं, ठीक है, आपके लिए चेंजेस काफ़ी कर रहे हैं, फिर ये आ क्यों नहीं रहे हैं। चलो ये भी चीज़ चेक करते हैं, क्योंकि अगर आना चाहते हैं तो ये आ क्यों नहीं रहे। ये कार्ड्स ऑटोमेटिक गिरेगा इस 10 ऑफ कॉइन्स। एक सेकंड प्लीज़, यूनिवर्स क्लियर कीजिए 10 ऑफ कॉइन्स प्लीज़। ओके, 2 ऑफ कॉइन्स। देखो ईगो के साथ साथ ना इनके फैमिली में भी इशू चल रहा है कि किसी फैमिली के पर्सन को, लेडी पर्सन को, लाइक इनकी बहन को या फिर इनके मदर को पता है कि आपके साथ कॉन्टैक्ट में है, और आपको नहीं पता ये चीज़ कि उनके घर वालों को पता है आपके बारे में, ठीक है, इस कारण नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एक तो चलो ईगो तो साइड में होगी, ठीक है, तो ईगो की बात साइड में होगी, बट ये भी एक बहुत ज़्यादा इशू है मेजर, क्योंकि ये इंसान ऐसा है ना कि मतलब अगर इनके घर वालों ने बोल दिया ना तो ना, बहुत डरते हैं अपने घर वालों से, और अगर इनके घर वालों ने बोल दिया हाँ तो हाँ, ये ऐसा इंसान है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ तो फिर चेक करनी बनती है ना कि यार अगर आना नहीं है, इनके मन में फीलिंग्स भी है, आपकी फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी है, एक हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। कभी कभार तो मुझे पता है याद आपको बहुत ये करते हैं, आप करते हो उनको, सॉरी, ठीक है, ये तो अभी कर रहे हैं, इनकी सिचुएशन करंट दिख रही है। अब एक चीज़ चेक करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए तो इस रिश्ते का फिर क्या है,
इस रिश्ते का मतलब क्या है? अगर ये इंसान वापस भी नहीं आ रहे हैं किसी कारण, ये वापस आएगी भी कि नहीं आएंगे, तो आपके लिए मतलब वर्ड ऑफ क्या है? प्लीज़ क्लियर कीजिए यूनिवर्स। देखो, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ एक लास्ट 7। देखो एक बात क्लियर है यार, ये इंसान आपकी लाइफ में आए थे आपको बूस्ट अप करने के लिए। पहली बात क्लियर रखो, जैसे लाइक आपकी लाइफ के अंदर रेड सिग्नल था और आपने एक चीज़ मुझे दिख रही, काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाया इस इंसान के कारण अपने। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सही है इस इंसान के कारण आपने उस टाइम फाइनेंस को लेकर, क्योंकि आप पागल थे इसके पीछे। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये इस इंसान को मैंने तुम्हारी लाइफ में इसलिए भेजा था क्योंकि यूनिवर्स ऐसा बहुत कम करते हैं किसी स्पेशल इंसान के लिए ऐसा करे। आपको उन्होंने चुना था कि आप अपनी लाइफ में हाईएस्ट ग्रोथ पाओ, ठीक है, अचीव करो। और इस इंसान को इसलिए भेजा था कि आप इस इंसान के चक्कर में पड़े, फिर उसके बाद जब ये इंसान धोखा दे तो आपको इन चीज़ों से थोड़ी सी ना दूरी हो जाए कि यार मैं इन चक्करों में नहीं पड़ेगा, मतलब प्यार व्यार के, क्योंकि प्यार अभी आपके लिए नहीं, सही टाइम नहीं है। कई बार होता है, क्या होता है, किसी चीज़ का सही समय होता है और जब हम उस चीज़ सही समय आने से पहले वो चीज़ें करते हैं ना, तो फिर आपके जो ग्रोथ के चांस होते हैं वो ऐसे डाउन जाते हैं। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको बचाने की तरफ लगा है। इस इंसान के कारण ना आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर वो चीज़ है, मतलब कि आप ऐसे हो चुके हो कि मेहनत के लिए पागल हो चुके हो अभी इस टाइम करंट सिचुएशन में आपके लिए, कि लाइक अब मैं करके दिखाऊंगा, यही चीज़ यूनिवर्स चाहता था। और अब काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अपने फाइनेंस के ऊपर। मैंने पहले ही बोला था ना स्टार्टिंग में, देखो कि आप अपने, अगर आपका फाइनेंस सिस्टम अगर आपका सही नहीं है ना, तो आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा सही, वही चीज़ हुई है गाइस। इस इंसान को भेजा ही इसलिए था कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाओ। एक नॉर्मल होती है, बहुत ज़्यादा का चांस दिख रहा है यहाँ पे, आप कर भी रहे हो। तो इस इंसान को अब आपको करना क्या है, ठीक है, इस इंसान को यहाँ पर देखो, आपको कुछ भी नहीं करना, सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दो। जब आपके पास सब कुछ होगा, सब कुछ चीज़ें आपके पक्ष में होने वाली है। एक आखिरी यहाँ पर कार्ड निकालते हैं आपके लिए। गाइडेंस क्या है, हमारी गुरु गाइडेंस मीन्स कि आप जिसको अपना इष्ट मानते हो, ठीक है, वो आपको क्या सलाह देना चाहते हैं इन कार्ड्स के राही। चलो देख लेते हैं। टेम्परेंस का कार्ड आया है और लास्ट जजमेंट। देखो जजमेंट आया और टेम्परेंस। यहाँ पे एक बात क्लियर रखो, ठीक है, सब कुछ आपके चीज़ जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो चीज़ें होगी, 100% होगी, ठीक है, कोई रोक नहीं सकेगा। वो चीज़ें 100% आपकी लाइफ में लिखी या होगी। सब्र करो, सब्र रखो। आपके अंदर ना एक बहुत ज़्यादा वो है कि मैं मतलब जल्दी बन, और आपने काफ़ी ज़्यादा सुधार भी किया है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा सुधार किए हैं, ठीक है। पहले आप डूबे पड़े थे, अब सूरज की तरफ देखना शुरू कर चुके हो आप लोग, मतलब कि अपने सही ट्रैक पे आ चुके हो, जबकि ये आपको बहुत टाइम पहले कर लेना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ऐसी ग्रोथ बहुत कम किस्मत वालों को मिलती है, जैसे आपके अंदर ये दिख रहे हैं कार्ड्स के अंदर। तो ये थी आज की रीडिंग, ठीक है, सब कुछ आपके पक्ष में होगा, ठीक है, सब्र रखो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। बिकॉज यहाँ पर रीज़न ये है ना कि आपको यूनिवर्स ही मतलब करना चाहता था कि ग्रोथ करे इंसान, ये क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, मैं एक बात बताना भूल गया कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले इंसान हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइक मैं भगवान को मानने वाले हो कि हाँ भी मैं भगवान, तो भगवान तुम्हारा भाई पूरा कैसे कर सकते हैं, ये भी तो चीज़ देखो। और आप यार देखो, बाप होता है ना, जो बाप, उसको पता मेरा बेटा गलत रास्ते में जा रहा है, तो उसका ही काम होता है कि सही रास्ते पर, ट्रैक पर लेकर आना, ठीक है, कैसे, और वो लेकर आएगा, ठीक है। बेटा बाप को बोल सकता है लेकिन बाप बेटे को नहीं बोल सकता, याद रखना इंसान, ठीक है। कैसे लगी आज की रीडिंग मुझे बताना, और किस किस के साथ मैच हुई मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, स्टे ट्यून एंड बाय बाय।